Okay, let's continue our discussion. We will discuss question number 16 now. It says a game of chance consists of a spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For example, it is given in the figure, okay, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? First is 8, an odd number, a number greater than 2 and a number less than 2. Okay, so try to understand the question. क्या आपको ये क्वेश्चन सिंपली एक डाइस को थ्रो करने जैसा दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक स्पिनिंग व्हील है, उस पे कुछ 8 डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं. उस व्हील को जब मैं स्पिन करता हूं देन वह व्हील स्टॉप होता है किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे. एक एरो से हमें पता चलता है कि ये व्हील कहां पर स्टॉप हो रहा है. सो इट सेज दैट all the numbers have equally likely chances. Equally likely chances means ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी भी नंबर के लिए. ओके, हमारा जो व्हील है वह बिल्कुल फ्री है, पूरी तरह से फ्रीली रोटेट करता है और फ्रीली कहीं पे भी जाके रुक जाता है. हमने किसी भी नंबर को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया. ओके, सो इट मीन्स all the 8 numbers have equal chances of coming at the rest, okay, or coming to the arrow. All the numbers have equal chances. So it is asking what is the probability that it will point at 8. क्या probability है कि ये 8 के ऊपर point करेगा? So let's solve this question. Question number 16. एक spinning wheel है, okay, and I have 8 grooves on it. Like this. I have 8 grooves on it. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. I have 8 grooves and there is an arrow on these grooves. Like this. This is an arrow. Now, क्या करेंगे हम? इस व्हील को रोटेट करेंगे और रोटेट करने से क्या होगा? ये व्हील ऐसा स्पिन करेगा और स्पिन करने के बाद ये किसी भी एक नंबर पे आके रुक जाएगा एंड दैट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. यू कैन सी हियर आई हैव 8 डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल. इट मीन्स यहां पर मेरे पास 8 डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं. नाउ सिंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव 8 डिफरेंट आउटकम्स, इट क्लियरली मीन्स दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल? Total number of outcomes is equals to 8. कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है. ओके, then I need to calculate the probability of getting 8. 8 के आने की probability कितनी है? So let us say I created an event A that is of getting 8 as result. Probability of getting 8 as result, we need to calculate this. तो उसके लिए हमने एक इवेंट क्रिएट करा A. इवेंट क्या है? getting 8 as result. इसका मतलब जब भी इस व्हील को स्पिन करने पे एरो पर 8 आएगा, ओके, जब भी रिजल्ट 8 आएगा मैं कहूंगा इवेंट A अकर हो गया. सो ऐसा कब कब हो सकता है? यू कैन सी जब 1 आता है तब A इवेंट अकर नहीं होता, 2 पे भी नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, किसी पे भी नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, जब इस एरो पे 8 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ इवेंट A अकर हो गया. सो इफ आई टॉक अबाउट फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल outcomes, let us say write it as favorable outcomes, that will be equals to 1. जो event A के favorable outcomes है वो कितने हैं? 1. That's why the probability of event A is equals to 1 upon 8. This is the probability of event A, that is 1 upon 8. Second thing is, what is the probability that it will point at an odd number? मतलब हम एक और event create करते हैं B. इवेंट बी है गेटिंग एन
ऑड नंबर। इसका मतलब जब भी व्हील को स्पिन करने पे कोई ऑड नंबर की तरफ एरो पॉइंट करेगा, जब भी इस व्हील को स्पिन करने पे रिजल्ट में कोई ऑड नंबर आएगा, तब मैं कहूंगा इवेंट बी अकर हो गया। अब हम इस व्हील को देखते हैं, जब 1 आएगा तब मैं कहूंगा इवेंट बी अकर हो गया, जब 3 आएगा तब भी मैं कहूंगा, 5 पे भी कहूंगा, 7 पे भी कहूंगा। सो व्हाट डज दिस मीन? दैट आई कैन से 4 outcomes are favorable to this event B. So if I talk about favorable outcomes or number of favorable outcomes, it is equals to 4. 4 possible favorable outcomes. So the probability of event B is equals to 4 upon 8. That is 1 upon 2. Okay, that is 50% chances हैं कि यह व्हील एक ऑड नंबर पे रुकेगा. Similarly, the third probability we need to calculate is a number greater than 2. So let us say I created an event C, that is getting a number greater than 2. 2 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, इस केस को, इस इवेंट को मैंने C नाम दे दिया. Now 2 से बड़े कौन से नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो मेरे पास 6 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से बड़े हैं. इन 6 में से कोई भी अगर मेरा रिजल्ट हो जाता है, आई विल से इवेंट C हैज अकर्ड. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 आउटकम्स इस इवेंट के लिए फेवरेबल हैं. इन दैट केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C? It is equals to 6 upon 8, that is equals to 3 upon 4. Okay, so एक नंबर 2 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. 3/4 means 75%. Then fourth is a number less than 9. So हम एक और इवेंट क्रिएट करते हैं D, getting a number less than 9. मतलब 9 से छोटा अगर कोई नंबर आता है तो मैं कहूंगा इवेंट D अकर हो गया. नाउ सी, आई कैन सी जब 1 आता है तब भी इवेंट D अकर होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे. सो आई विल से दैट फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट इज, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इस इवेंट के लिए? इट इज इक्वल्स टू 8. So if I have 8 favorable outcomes, then what is the probability of getting or occurrence of event D? It is 8 upon 8, that is equals to 1. That is equals to 1. Now what you can see, the probability of event D is equal to 1. It means 100% chance है कि event D occur होगा. 100% chance है मतलब मैं कहूंगा that this event is a sure इवेंट. इस इवेंट को मैं एक श्योर इवेंट कहूंगा. एंड यू कैन सी इट लॉजिकली ऑल्सो. हमें दिख रहा है इवेंट डी क्या है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, मतलब 9 से छोटा नंबर आना चाहिए. जब हमें दिखता है कि व्हील पर सिर्फ 8 ही नंबर हैं और सभी 9 से छोटे हैं, ओके, तो डेफिनेटली जब भी व्हील को रोटेट करूंगा कोई सा भी नंबर आए वह नंबर 9 से छोटा ही होगा. सो डेफिनेटली इवेंट डी तो हमेशा ही अकर होने वाला है. ओके, इवेंट डी विल अकर ऑलवेज. दैट्स व्हाई इट्स एन श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट भी हम इसे कहते हैं, और सर्टन इवेंट, श्योर इवेंट कह लीजिए या सर्टन इवेंट, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, okay, so this completes question number 16. Let's move to question number 17. Question number 17 says a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number laying between 2 and 6, and third is an odd number. Okay, so we have solved this question many of the times. A dice is thrown. हमने एक डाइस को थ्रो किया. Now what are the possible outcomes? Let us first write the possible outcomes. पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? इट इज 1, 2,
3, 4, 5 and 6. I have 6 different possible outcomes. Okay, या तो डाइस पे 1 आ जाएगा, या 2, या 3, 4, या 5, या 6, इनमें से ही कोई आएगा. It is asking that what is the probability of getting a prime number. तो प्राइम नंबर कब कब आएगा. So let us say हमने एक इवेंट क्रिएट करा A. Event A is getting a prime number. मैंने एक इवेंट A क्रिएट करा, इसको मैंने नाम दिया गेटिंग अ प्राइम नंबर. मतलब जब भी डाइस को थ्रो करने पे एक प्राइम नंबर आएगा, मैं कहूंगा इवेंट A अकर हो गया. सो इसमें कितने आउटकम्स अवेलेबल हैं, कितने आउटकम्स फेवरेबल हैं. टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू A. नाउ कब कब डाइस पे प्राइम नंबर आएगा. व्हाट आर द प्राइम नंबर्स. आई कैन सी इन दीज 6, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर. क्या 1 भी एक प्राइम नंबर है. नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है. 1 is neither prime nor composite. Okay, this is also a concept. Please write this. 1 is neither prime nor composite. So it means अगर 2, 3 या 5 में से कोई एक नंबर आता है तो मैं कहूंगा इवेंट A अकर हो गया. That means favorable outcomes to event A is 3. So the probability of occurrence of event A is equals to 3 upon 6, that is 1 upon 2. That is 50% चांस है कि कोई प्राइम नंबर डाइस को थ्रो करने पे कोई प्राइम नंबर आउटकम में आएगा और रिजल्ट होगा. ओके, सेकेंड इज अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6. तो हमने एक और इवेंट क्रिएट करा B, that is of getting a number between 2 and 6. अब 2 और 6 के बीच में कितने नंबर दिखाई देते हैं. 1, 2 and 3. So 3, 4, 5 ही 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 और 6 के बीच में दिखाई देते हैं. That's why I will say total outcomes favorable to event B is equals to 3. Okay, is equals to 3 because 3, 4, 5 तीन नंबर्स ही ऐसे हैं जो कि 2 और 6 के बीच में दिखाई देते हैं. So the probability of occurrence of event B is equals to 3 upon 6, that is 1 upon 2. You can see this is 1 upon 2, this is also come out to be 1 upon 2. Then the third case, find the probability of getting an odd number. So हमने एक और इवेंट क्रिएट करा C. It is getting an odd number. Getting an odd number. Odd number जब भी आएगा हम कहेंगे इवेंट C अकर हो गया. अब odd number कितने दिखाई देते हैं. I can see 1, 3 and 5. ये तीनों कैसे हैं. ये तीनों odd numbers हैं. So I will say total outcomes favorable is equals to 3. कितने आउटकम्स फेवरेबल है. 3. कौन से. 1, 3 और 5. ऐसे 3 आउटकम्स है जो कि इस इवेंट के फेवरेबल हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट C is equals to again 3 upon 6, that is equals to 1 upon 2. Okay, so the probability of occurrence of C is 1 upon 2, that is again 50%. Okay, so in this way you need to solve this question. Again it's an easy question. इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं. So this completes question number 17. So please note these two questions, then we will continue. Okay, let's discuss question number 18. It says one card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, find the probability of getting, first is a king of red color, second is a face card, third is a red face card, fourth is the jack of hearts, and fifth is a spade, and sixth is a queen of diamonds. So you see this question deals totally with the deck of 52 cards, and we have discussed the concepts of 52 cards in very much detail. Okay,
So if you have noted all the details, then you will be able to solve this question. अगर आपको सारी डिटेल्स रिमेंबर है और आपने नोट भी की थी तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So let's solve. Now from this question I am not going to write each and every statement. अब मैं हर स्टेटमेंट को नहीं लिखूंगा. I will directly solve the question and explain the meaning. Okay. So if you still want to write the statements, you write it yourself. Okay. Because we have discussed 17 questions and each and every question I have written the statements. Now see, question number 18 says total one card is drawn from a pack from a well shuffled deck of 52 cards. So what are the total outcomes possible? Total number of outcomes कितने हो सकते हैं? Total number of outcomes that are possible in this case is equals to 52, because 52 में से कोई भी एक कार्ड बाहर आ सकता है. Okay, I need to find the probability of getting a king of red color. King of red color. Now 52 कार्ड्स में कितने ऐसे किंग्स हैं जो कि रेड कलर के होते हैं? I can see 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स जो होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं. इन 26 रेड कार्ड्स में से 13 रेड कार्ड्स होते हैं डायमंड के. ओके, और 13 रेड कार्ड्स होते हैं हार्ट्स के. नाउ इन 13 डायमंड के कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है. एंड देयर आर 10 नंबर कार्ड्स, सॉरी 9 नंबर कार्ड्स और एक एस होता है. सिमिलरली हार्ट्स में भी यही केस होता है. नाउ इट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. सो आई कैन सी इन दिस केस ऑल्सो आई हैव वन एस, वन किंग, one queen, one jack and 9 number cards. Okay, so how many red kings are available to me? एक रेड किंग डायमंड्स में है और एक रेड किंग हार्ट्स में है. सो नंबर ऑफ रेड किंग्स अवेलेबल, रेड किंग्स, नंबर ऑफ रेड किंग्स कितने अवेलेबल हैं? 2 रेड किंग्स अवेलेबल हैं. सो 52 टोटल आउटकम्स हैं और फेवरेबल कितने हैं? सिर्फ 2 रेड किंग्स आने चाहिए. 2 में से कोई भी रेड किंग आएगा, मैं कहूंगा कि ये आउटकम फेवरेबल है और ये इवेंट अकर हो गया. सो आई विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, और लेट अस नेम दिस इवेंट एज ए. ओके, मैंने एक ए इवेंट बना दिया रेड किंग का. गेटिंग अ रेड किंग इज लेट अस से इवेंट ए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 52, that is 1 upon 26. Okay, so 1 upon 26 is the probability of getting a red king. Second is a face card. So हमने एक और इवेंट बनाया B. Let us write it here. इवेंट B क्या है? Getting a face card. Now how many face cards are available there? I can see there are 4 suits available in 52 cards and in each suit I have 3 face cards. Okay, 4 suits available and in each suit has 3 face cards. Each suit has 3 face cards. So this implies total face cards available is 4, that is 3 and 3 हर केस में अवेलेबल हैं. सो 3 हो गए डायमंड्स के, 3 हो गए हार्ट्स के, 3 हो गए क्लब के और 3 हो गए स्पेड्स के. सो आई विल से देयर आर 12 टोटल फेस कार्ड्स अवेलेबल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 52. So you can see 4 3s are 12 and this is 4 13s are 52. So this is 3 upon 13, that is probability of getting a face card is 3 upon 13. In the similar manner I have the third one, that is a red face card. Okay, so the third event is C, which is getting a red face card. एक रेड फेस कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? नाउ रेड फेस कार्ड्स कितने अवेलेबल हैं?
हमने देखा हर सूट में 3 फेस कार्ड अवेलेबल हैं और कितने सूट रेड कलर के हैं. आई हैव 2 सूट्स विच आर ऑफ रेड कलर. सो आई विल से रेड फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स अवेलेबल टू मी इज 3 फेस कार्ड्स हो जाएंगे डायमंड के और 3 फेस कार्ड्स हो जाएंगे हार्ट के. सो देयर आर टोटल 6 red colored face cards. So from these 6 face cards, if any of the face card is selected, I will say event C has occurred. Event C means getting a red face card. So probability of occurrence of event C is 6 upon 52. This is 2 3s and 2 26. So 3 upon 26 is the probability of getting a red face card. Similarly, fourth one, a jack of hearts. Jack of hearts. Now it is talking about the jack. So how many jacks are available to me? I can see each suit contained 1 jack. So there are 4 jacks available, and it specifically says jack of hearts. Now hearts suit में कितने jacks available हैं? I can see only 1 jack. Okay. So if I create an event D, let us say एक event मैंने create करा D. I can write it here, event D, it is getting a jack of hearts. Getting a jack of hearts is the event D. And what is the number of favorable outcomes? कितने jacks available हैं मेरे पास heart में? I will say hearts contain only 1 jack. So the probability of occurrence of event T is equals to 1 upon 52. This is the probability of occurrence of event D, that is getting a jack. एक jack के आने के लिए, एक jack के लिए क्या probability है? It is 1 upon 52. Jack of hearts, okay, specifically jack of hearts. If it simply says what is the probability of getting a jack, in that case I have 4 jacks, so I can apply any jack. Now I just have to use only 1 jack because I need to calculate probability of getting a jack of hearts. Okay. Then the 5th case, a spade. So let us create one more event. Event E is of getting a spade. Now how many spades are available to me? I can see 52 cards contain 4 types of suits and spade is one kind of suit. So the 13 cards are available in spades. Number of spades, how many spades I have? It is equals to 13. 13 spades available hai. So the probability of occurrence of event E is equals to 13 upon 52. That is 1 upon 4. Okay. So the number of spades I can have is 13 and probability of getting a spade is 1 upon 4. Okay, then the 6th case, the queen of diamonds. The queen of diamonds. Let us create one more event F. It is of getting the queen of diamonds. Like getting the queen of diamonds. Now I can see diamond is a suit. This is the diamond suit. And how many queens are available in this suit? Only 1 queen. You can see this is the only queen available in the suit of diamonds. Okay, that's why I will say number of queens available, number of queens of diamonds is equals to only 1. सिर्फ और सिर्फ एक queen available है diamonds में. So the probability of occurrence of event F is 1 upon 52. This is the probability of occurrence of event F. Okay. So in this way we need to solve the question number 18. So we have completed this question. Let's move to question number 19. Question number 19 says 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled in their face with their face downwards. Okay,
So in this case what I have is I have only 5 cards. Okay, I have only 5 cards, a 10, a jack, a queen, a king and an ace. So from this 5 cards what I did is I shuffled these 5 cards and I pick a card at random. So try to understand. The question says that there are 5 cards available to me. Okay, now from this 5 cards what I did is I shuffled them without looking at their face, means their face is downwards. So it means I do not have 52 cards, I am just going to use only 5 cards. 5 cards from the deck of 52 cards. Now these 5 cards are well shuffled and after that it says with their face downwards, one card is then picked up at random. मतलब मैंने randomly एक कार्ड को पिक करा, कितने कार्ड्स में से? 5 कार्ड्स में से. ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 19. What I have is I have 5 cards. एक कार्ड है 10 का. ओके, सेकेंड कार्ड इज ऑफ this is jack and third card is of queen, then fourth card is of king and the last card is of ace. These are the 5 cards available to me. Now what I did is I shuffled them and picked one card at random. It says what is the probability that the card is of queen. The card is queen. Okay, so what can I see is इन पांचों में से जब भी मैं रैंडमली किसी कार्ड को पिक करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं. या तो वो कार्ड 10 का हो सकता है, या J का, या Q का, या K का, या फिर एस का. ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है. तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने अवेलेबल हैं? 5. टोटल आउटकम्स कितने अवेलेबल हैं? 5. Now it says what is the probability of that the card is queen. ये कार्ड जो हमने पिक करा है ये कार्ड क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो लेट अस क्रिएट एन इवेंट ए. इवेंट ए को मैंने कहा गेटिंग अ क्वीन. ओके, गेटिंग द क्वीन और गेटिंग अ क्वीन. दिस इज द इवेंट ए. नाउ क्वीन जब भी आएगा तब हम कहेंगे कि इवेंट ए अकर हो गया. अब इन 5 में से कौन से आउटकम्स इस इवेंट ए के लिए फेवरेबल हैं? सो फेवरेबल आउटकम्स आर कौन से आउटकम्स फेवरेबल हैं इस इवेंट ए के लिए? आई विल से ओनली 1. जब भी ये क्वीन वाला कार्ड निकलेगा तब हम कहेंगे इवेंट ए हो गया. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल्स टू favorable outcomes upon total outcomes, that is 1 upon 5. This is the probability of event A. Okay, this is the probability of event A. Now the second part of this question, it says if the queen is drawn and put aside. Okay, what is the probability that the second card picked up is an ace or a queen? Okay, so try to understand the second part. It says if a queen is drawn, if the queen is drawn, it means मैंने क्या करा, इन पांचों कार्ड्स के फेस देखे, इनके फेस देखे ऐसा सीधा करके, और इनमें से क्वीन को मैंने हटा के साइड में रख दिया. So if I take the queen out, if I take this queen out from this card, how many cards I am left with? अब मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं? अगर मैंने क्वीन को हटा दिया तो आई विल से मेरे पास एक 10 का कार्ड अवेलेबल है, एक जैक का कार्ड अवेलेबल है, एक किंग का और एक एस का. नाउ अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को 5 कार्ड पे नहीं बल्कि 4 कार्ड्स पे करूंगा. ओके, इस एक्सपेरिमेंट को 4 कार्ड्स यूज करके दोहराऊंगा. So if I am using these 4 cards, what is the probability that the card is picked up is an ace? अब अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट 4 कार्ड्स पे करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है एस के आने की?
हम देख सकते हैं 4 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं. ओके, देयर आर 4 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल and ace is only one of the outcome. That's why I will say probability of getting an ace is equals to 1 upon 4. क्योंकि 4 ही कार्ड्स अवेलेबल हैं, 4 में से एस सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो इसीलिए हमने कहा probability of getting an ace is 1 upon 4. Similarly the second part, what is the probability that the second card picked up is a queen. मतलब अगर इन चारों में से कोई एक कार्ड को मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड क्वीन का होगा. आई कैन सी 4 पॉसिबल आउटकम्स में से कोई सा भी आउटकम क्वीन नहीं है. कोई सा भी आउटकम कैसा है? क्वीन नहीं है. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 0. तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, दैट इज 0. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्वीन को तो पहले ही निकाल के बाहर रख दिया. We took the queen out and put it aside. So what will happen? I will be left with 4 of these cards. Now I can apply the same experiment on only these 4 cards. Since I do not have queen in this 4 cards, I can say probability of getting a queen is totally 0. That is, this is an impossible इवेंट. यह एक इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज हम क्वीन को ड्रॉ कर ही नहीं सकते. ओके, हम क्वीन को कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू आफ्टर 20 ऑल्सो, 21, 22, 23 एंड सो ऑन. फर्स्ट नोट कर लीजिए इसे.